आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है उस वक्तव्य को चुनिए जो कि सहभोजिता की व्याख्या करता हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझ लेते हैं सहभोजिता के बारे में। तो लिख लेते हैं सहभोजिता। यह स्टूडेंट्स एक प्रकार की समष्टि पारस्परिक क्रिया है। तो मैं यहां लिख सकता हूं यह क्या है, समष्टि पारस्परिक क्रिया है। तो लिख लेते हैं पारस्परिक क्रिया। तो इसके अंदर क्या होता है कि दो जातियां जो हैं आपस में स्टूडेंट्स क्रियाएं दर्शाती हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं कौन कौन सी जातियां हैं, जैसे कि जाति ए है और दूसरी लिख लेते हैं हम जाति बी स्टूडेंट्स। तो अब ये किस प्रकार से क्रिया दर्शाती हैं, अब इनके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्हें हम समझ लेते हैं एक उदाहरण के द्वारा। एक उदाहरण लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई गाय या कोई स्टूडेंट बैल है, वह खेत में चर रहा है, घास खा रहा है। तो वह तो अपना काम कर रहा है। तो स्टूडेंट जाति ए जो है हम मान लेते हैं यह है स्टूडेंट्स गाय, गाय या फिर ये है भैंस जो कि खेत में स्टूडेंट क्या कर रही है, घास खा रही है। तो इसके घास खाने से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जब ये आगे की ओर चलेगी, इधर उधर घूमेगी, तो क्या होता है कि घास जो है वो हिलती है और उससे निकलती है बाहर कीट, और वे कीट जो हैं पक्षियों द्वारा खाए जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा कौन सी होगी जाति, ये है पक्षी। अब पक्षी जब उस कीट को खाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पक्षी को तो हो रहा है स्टूडेंट्स लाभ या फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर प्लस के निशान से हम इस फायदे को दर्शा रहे हैं। और गाय या भैंस जो है इस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यह स्टूडेंट उदासीन रहती है। तो इसे हम दर्शाते हैं जीरो से, अर्थात गाय या भैंस पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता, वे तो अपना कार्य कर रही हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि दो जातियां जो आपस में सहभोजिता में स्टूडेंट क्या हो रहा है कि दो जातियां जो आपस में क्रियाएं दर्शाती हैं, उसमें एक जाति जो है वह तो उदासीन रहती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि दूसरी जाति को स्टूडेंट फायदा होता है, लाभ होता है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया हुआ है एक जीव लाभान्वित होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक के बारे में बताया हुआ है, दूसरी जाति जो है वह क्या रहती है, उदासीन रहती है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत है, केवल इसमें एक के बारे में बताया हुआ है। ऑप्शन बी दिया हुआ है दोनों जीव लाभान्वित होते हैं। तो स्टूडेंट्स यह सहोपकारिता नहीं है, यह सहभोजिता है। सहोपकारिता में दोनों जीव लाभान्वित होते हैं, जबकि सहभोजिता में एक जीव तो लाभान्वित हो रहा है जबकि दूसरा जो है उदासीन है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा स्टूडेंट्स। आगे देख लेते हैं, ऑप्शन सी दिया हुआ है एक जीव लाभान्वित होता है, दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट्स ऑप्शन सी। देख सकते हैं गाय या भैंस जो है ये तो उदासीन है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, जबकि दूसरा जीव जो जैसे कि पक्षी बगुला जो है स्टूडेंट इसको लाभ हो रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और ऑप्शन डी दिया हुआ है विभिन्न जातियों की जनसंख्या। तो स्टूडेंट ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।